जंगल की नैना। एक घने जंगल के किनारे एक छोटा सा गांव था जिसमें नैना नाम की एक छोटी लड़की रहती थी। नैना बहुत ही चंचल और साहसी थी। उसे अपने दादा दादी से जंगल की कहानियां सुनना बहुत पसंद था। दादाजी अक्सर उसे बताते थे कि जंगल में बहुत सारे रहस्य छुपे हुए हैं और वहां की हर चीज का अपना महत्व है। एक दिन नैना ने सोचा कि वह खुद जंगल में जाकर इन रहस्यों को देखेगी। उसने अपने छोटे से झोले में कुछ खाना और पानी रखा और बिना किसी को बताए जंगल की ओर चल पड़ी। जंगल के अंदर घुसते ही नैना ने देखा कि वहां की दुनिया कितनी अलग और खूबसूरत है। पक्षियों की चहचहाहट, हवा की सरसराहट और पेड़ों की ऊंचाइयां देखकर वह मंत्रमुग्ध हो गई। कुछ देर चलने के बाद नैना को एक सुंदर फूलों की घाटी दिखाई दी। उसने वहां बैठकर अपने साथ लाया खाना खाया और फूलों की खुशबू में खो गई। तभी उसकी नजर एक छोटे हिरण के बच्चे पर पड़ी जो बहुत ही डरा हुआ लग रहा था। नैना ने धीरे धीरे उसके पास जाकर उसे प्यार से सहलाया। हिरण का बच्चा थोड़ा शांत हो गया और नैना के पास बैठ गया। नैना ने सोचा कि शायद यह हिरण का बच्चा अपनी मां से बिछड़ गया है। उसने उसे अपने साथ ले जाने का फैसला किया। वे दोनों एक साथ जंगल के और अंदर चले गए। थोड़ी दूर जाने पर नैना ने देखा कि एक जाल में फंसी हुई एक हिरण है जो शायद उस बच्चे की मां थी। नैना ने बिना किसी डर के जल्दी से जाल को खोलने की कोशिश की। बहुत मेहनत के बाद आखिरकार वह जाल खोलने में सफल हो गई। हिरण और उसका बच्चा खुश होकर एक दूसरे से मिल गए। नैना की आंखों में खुशी के आंसू थे। तभी वहां एक जादुई प्राणी प्रकट हुआ। उसने नैना को धन्यवाद दिया और कहा, तुम्हारी निडरता और दया ने तुम्हें एक सच्चा हीरो बना दिया है। यह जंगल अब तुम्हारा मित्र है और हमेशा तुम्हारी सहायता करेगा। नैना ने धन्यवाद कहा और घर वापस जाने के लिए मुड़ी। रास्ते में उसने देखा कि जंगल का रास्ता पहले से भी आसान हो गया है। उसने सोचा कि शायद यह जादुई प्राणी की ही कृपा है। घर पहुंचकर नैना ने अपनी इस अद्भुत यात्रा की कहानी अपने दादा दादी को सुनाई। वे दोनों बहुत खुश हुए और नैना को गर्व से देखा। इस घटना के बाद नैना ने समझा कि जंगल की हर चीज का अपना महत्व है और हमें प्रकृति के साथ मिलकर रहना चाहिए। उसकी निडरता और दयालुता ने उसे सिखाया कि सच्ची बहादुरी वह होती है जो दूसरों की मदद करने में झलके। कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें निडर और दयालु होना चाहिए। दूसरों की मदद करना और प्रकृति के प्रति प्रेम और सम्मान रखना हमारे जीवन को समृद्ध और सुखमय बनाता है।